अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जा रही हम लोगों को, हमको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप। हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला पहले सदन के अंदर गरजे और फिर जब वह सदन से बाहर आए तो यहां भी उन्होंने दहाड़ ही लगाई। मुद्दा वही प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से कहे गए अपशब्दों का था। सवाल उत्तराखंड की अस्मिता का था, इसीलिए जवाब भी उन्होंने उत्तराखंडी के अंदाज में ही दिया। हम सीमांत जनपद के लोग हैं, हम चाइना के बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, हम दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हैं और हमारी बातों को दबाया जा रहा, हमें डराने धमकाने का काम किया जा रहा। अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। और जिस तरह से आज तमाम लोगों ने इसका विरोध किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लखपत बुटोला को सदन के भीतर आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इतने कम वक्त में ही जितने भी सत्र अब तक हुए हैं उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखी है। अपनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए हैं, उत्तराखंड के मुद्दे भी उठाए हैं और अब तो प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर पूरे उत्तराखंड में उबाल है। लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। उत्तराखंड के अपमान का हिसाब भी मांग रहे हैं। मंत्री के खिलाफ ऐसा आक्रोश पहले भी कई बार देखा गया है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही तब भी नहीं हुई थी और शायद इस बार भी संभवतः वो बच ही जाएंगे। जैसे बीजेपी का नेतृत्व उनसे प्यार करता है, अब सवाल यह है कि आखिर यह कंफ्यूजन क्यों है। प्रेमचंद जी का भी आज जो है जो बीच में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ था, हम नहीं वो मीडिया में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। उन्होंने अपनी बात यहाँ सदन में स्पष्ट कर दी है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने आपसे तत्काल यहीं पर, जिस समय नियम 58 पर आप जवाब देने के बाद बैठे थे, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। ये राज्य हमारा, मैदान, पहाड़, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, सब हम सब लोग एक हैं। हम सब लोग उत्तराखंड वासी हैं। हम सबको मिलकर उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड को समावेशी विकास की ओर ले जाना है। हम मिलकर करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और समूची भाजपा की सरकार कंफ्यूजन का बहाना बनाकर पूरे उत्तराखंड को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात जिस तरीके से बन चुके हैं उससे यह तो जाहिर है कि बात अब बहुत दूर तक ही जाएगी। एक माननीय विधायक लखपत बुटोला जी ने इस बात को सदन में उठाने की कोशिश की और शायद उनका आग्रह यह था कि इस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित हो। निश्चित रूप में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए था, वो न करके मैं स्पष्ट रूप से विधानसभा की अध्यक्ष जी का ये कृत्य वायस्ड है, एक पक्षीय है, सत्ता पक्ष के साथ है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने कर्तव्य का आभास होना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए सभी सदस्य बराबर हैं और अगर उसमें किसी सदस्य ने गलती की है तो उस सदस्य को डांटने, जिस प्रकार से वो विपक्षियों को डांट रही हैं उस प्रकार से मंत्री को डांटने की भी उनमें हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष जी का कृत्य एक पक्षीय है, सत्ता पक्ष के साथ है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैडम स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने जो कुछ किया उसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। उनके व्यवहार, उनके रवैये, उनके अंदाज और उनके तौर तरीकों को लेकर बातें हो रही हैं। मगर सवाल यह है कि एक विधायक को क्या सदन में अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं है? क्या एक विधायक अगर कुछ कह रहा है तो क्या विधानसभा अध्यक्ष को इतनी टोका टाकी करनी चाहिए? एक विधायक अगर कुछ मांग कर रहा है तो क्या विधानसभा अध्यक्ष को उसको बाहर निकाल देना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं और जवाबों का इंतजार पूरे उत्तराखंड को है। साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।